नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का लेट्स लर्न सिस्टम या अपने ग्रुप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिस्टोग्राम के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हिस्टोग्राम एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसका इस्तेमाल कर कर हम अपने प्रोसेस का वेरिएशन, प्रोसेस का परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। इससे पहले हमने सिस्टम के रिलेटेड कुछ वीडियो बनाए हैं जो जैसे कि 5W1H, स्मार्ट गोल सेटिंग, फिशबोन एनालिसिस, वाइवा एनालिसिस और पैरेटो चार्ट। आज हम हिस्टोग्राम के बारे में भी जानकारी लेने जा रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखे नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिस्ट है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। व्हाट इज हिस्टोग्राम? दोस्तों, हिस्टोग्राम क्या है या हमें पहले समझने की कोशिश करनी होगी। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हिस्टोग्राम इस तरीके से हमें दिखाई देता है। ज्यादातर हमारे प्रोसेस का डाटा जो हमें मिलता है उसका स्प्रेड या परफॉर्मेंस देखने के लिए हम इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जो भी हम प्रोसेस से डाटा कैप्चर कर रहे हैं न्यूमेरिकल, जैसे कि लेंथ हो गई, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, जो भी न्यूमेरिकल डाटा हम प्रोसेस में कैप्चर कर सकते हैं, वो सभी न्यूमेरिकल डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है ये हम ग्राफिकली अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए हिस्टोग्राम ये टूल इस्तेमाल में लिया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं ये भी देखने की हम कोशिश करेंगे। हिस्टोग्राम के कंपोनेंट में मेजरली दो होते हैं, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है जिसमें वो रिप्रेजेंटेड करता है रिप्रेजेंटेड द इंटरवल्स, बीन्स और बकेट्स ऑफ डाटा। मतलब ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में ये जो बार्स है, ये बार हमें बताते हैं जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उनका जो रेंज होता है उसको हम बीन्स बोलते हैं या बकेट्स बोलते हैं। मतलब जो भी डाटा हम ले रहे हैं तो उन डाटा में कितने काउंट आए हैं उसकी रेंज ये बताने की कोशिश करता है। और एक वाई एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी और काउंट द ऑफ डाटा पॉइंट्स विद इन ईच इंटरवल। जो डाटा हम यहाँ पे बीन्स बनाए हुए हैं, तो उन बीन्स में कितने डाटा कैप्चर हो रहे हैं यह हमें बताने की कोशिश करता है वाई एक्सिस। तो इस तरह से एक चार्ट, बार चार्ट हमें मिलता है और इस बार चार्ट में एक्स एक्सिस होता है कि जिसमें हमें एक रेंज का बार मिलता है और वाई एक्सिस में उन रेंज में कितने डाटा कैप्चर हुए हुए हैं यह हमें पता चलता है। तो ये दो मेजर कंपोनेंट होते हैं हिस्टोग्राम के। अब जैसे हम देखते हैं कि कोई भी प्रोसेस हमेशा स्टेबल नहीं रहता है और जो भी डाटा हम कैप्चर करते हैं तो उस डाटा के ऊपर हम जब एनालिसिस करते हैं तो डाटा जब डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है तो उसके कुछ प्रकार हमें मिलते हैं, जैसे कि सिमेट्रिकल, सिस्टेमेटिक और यूनिमॉडल। मतलब हमें जब डाटा मिलता है तो वो एक बेल कर्व शेप में मिलता है जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें सब जो भी डाटा मिला है वो डाटा सेंट्रलाइज्ड है। मतलब उसका जो सबसे ज्यादा हायर पॉइंट से जो रेंज हमें मिला है, ज्यादा काउंट मिले हैं वो प्रोसेस के या जो भी हमारा स्पेसिफिकेशन होगा उसके सेंटर में है और वो लेफ्ट और राइट साइड में बैलेंस्ड है। इसीलिए इसको सिमेट्रिक या यूनिमॉडुलर डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या इसको बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके साथ दूसरा एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप हमें मिलता है प्रोसेस में जो स्क्यू लेफ्ट ऐसा होता है। मतलब जो भी हमें डाटा जो मिल रहा है उसको हम अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट में हम प्लॉट करके देखेंगे तो वो लेफ्ट की साइड में स्क्यू होता है। मतलब वहां पे ज्यादा
डाटा नहीं रहता है, और सभी जो उसका जो स्क्यूनेस है वो लेफ्ट की साइड में रहता है। मतलब यहाँ पे उसका बायस होता है, या जो एरर डिफरेंस होता है वो लेफ्ट की साइड में ज्यादा होता है। और ज्यादातर जो डाटा कलेक्शन होते हैं या डाटा पॉइंट्स होते हैं वो राइट की साइड में शिफ्ट हुए होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्यादातर जो डाटा है वो राइट की साइड में शिफ्ट हुए हैं, और स्क्यूनेस जो है वो लेफ्ट साइड में जनरेट हुआ हुआ है। तीसरा एक डाटा हमें मिलता है कि लेफ्ट साइड का जो स्क्यूनेस है उसके विरुद्ध जो स्क्यूनेस है वो हमें राइट साइड में मिलता है। सभी जो डाटा पॉइंट्स है या मेजर जो डाटा कलेक्शन हमने किए हुए हैं वो सभी लेफ्ट साइड में सेंट्रलाइज हुए हुए हैं, और जिसके वजह से राइट साइड में स्क्यूनेस उसका ज्यादा आया हुआ है, और इसके वजह से हम उसको स्क्यू राइट ये बोलते हैं। इस ये तीन प्रकार के मेजर हमें मिलते हैं डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में। और इसके साथ भी और एक मिलता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो भी हमारी रेंज है या जो हमारा टोटल टॉलरेंस है, तो इसका जो स्प्रेड है, तो सभी डाटा इन सारे स्प्रेड में मिला हुआ है, और उन वो जो पूरा स्प्रेड है वो कैप्चर किया हुआ रहता है। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। पांचवा डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है बीमो बायो मॉडल। बायो मॉडल में क्या होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से या डाटा होता है वो मेजरली दो भागों में बटा हुआ रहता है। सेंट्रल्स में उसके डाटा कम रहते हैं, और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा और राइट साइड में थोड़ा ऐसा हमें मिलता है। तो ये एक प्रकार का हमें डाटा डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रोसेस का वेरिएशन है वो दोनों बाजू में बटा हुआ है, और वो सेंट्रलाइज नहीं है। दोस्तों, एक छठा वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप मेजरली हमें मिलता है, जो हम जिसे हम कहते हैं मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल मतलब जो जो भी डाटा हुआ है हमारे पास वो सभी साइड पर, मतलब सेंटर पर भी उसके कुछ है, लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी वो डाटा बटा हुआ है। ऐसे हमें जो मिलते हैं उसको हम मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ज्यादातर हमारी कोशिश यह रहनी चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल में हो, और उसका कर्व बेल साइज में हो, मतलब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए। और उसकी जो प्रोसेस की जो विड्थ है जिसे हम स्प्रेड बोलते हैं वो कम से कम हो, मतलब उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो कम मिलेगा। अगर हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उसके बेनिफिट्स हमें क्या मिलते हैं ये अभी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमें हिस्टोग्राम देखकर या बनाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रोसेस का जो डाटा हमने जो कैप्चर किया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अंडरस्टैंड शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, मतलब प्रोसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आ रहा है, उस सेंटर में है या उसका स्क्यूनेस लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, उसका बायो मॉडल कैसा है या बायो मॉडल है, ये हमें सब पता चलता है। या उसने पूरा प्रोसेस एक जैसे कैप्चर किया हुआ है, और इसके आधार के ऊपर हम आगे प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए या सुधार करने के लिए एक्शन प्लान कर सकते हैं। दूसरा हमें एक बेनिफिट होता है कि हमारा जो डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है वो डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है। अंडरस्टैंड वेयर डाटा और वैल्यूज आर सेंटर, मतलब वो उसका सेंटर पॉइंट कहाँ है। मतलब हम जैसे देखते हैं कि जब हम एमएसए बनाने की कोशिश करते हैं तब हमारा जो रेंज है प्रिसाइज कितना है, हमारा जो डाटा कितना प्रिसाइज है ये हम देखते हैं। तो दो वेरिएशंस या दो दो डाटा में कितना वेरिएशंस आ रहा है, उनकी रेंज कितनी है, और वो अपने टारगेट से कितने दूर जा रहे हैं ये भी हमें देखना चाहिए। और हिस्टोग्राम से ये हमें बड़ी आसानी से मिलता है देखने के लिए। तीसरा एक बेनिफिट है कि अंडरस्टैंड प्रोसेस वेरिएबिलिटी।
मतलब जो भी हम प्रोसेस हम बना रहे हैं तो उस प्रोसेस में कितना वेरिएशंस आ रहा है, ये सब हमें, उसका स्प्रेड कितना है, उसका मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज कितना है, सेंटर से वो कितना शिफ्ट हो रहा है, ये सब हमें पता चलता है। ये एक हिस्टोग्राम बनाने का बेनिफिट हमें मिल सकता है। और चौथा बेनिफिट हमें मिलता है कि प्रोसेस परफॉर्मेंस स्नैपशॉट, या जिसे हम कह सकते हैं कि गुड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। डाटा जब हमें मिलता है तो हमें डाटा देखकर बहुत ही आसानी से उस प्रोसेस के बारे में या प्रोसेस के परफॉर्मेंस के बारे में एक ही स्नैपशॉट में पता चलता है, या कि हमें आगे वाले मैनेजमेंट को हो या कस्टमर को हो या हमारे प्रोसेस ओनर को हो, तो प्रोसेस का परफॉर्मेंस कैसा है ये बताने के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि डाटा हमारा क्या कर रहा है या प्रोसेस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो ये दोस्तों कुछ बेनिफिट्स है हिस्टोग्राम के। और इसके साथ साथ कुछ हिस्टोग्राम के लिमिटेशंस भी है, जैसे कि नीड गुड सैंपल साइज मिनिमम 50 काउंट। सही हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें कम से कम 50 काउंट चाहिए, जिससे हिस्टोग्राम जो है वो अच्छी तरीके से और पूरा डाटा या पूरी रेंज उसकी प्रोसेस की कवर हो जाए, पूरा वेरिएशंस कवर हो जाए। दूसरा है डोंट शो रीजन फॉर परफॉर्मेंस। हमें हिस्टोग्राम से उस जो प्रोसेस का हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं उसका परफॉर्मेंस पता चलता है, लेकिन वो परफॉर्मेंस क्यों सही आ रहा है या क्यों गलत आ रहा है ये हमें पता नहीं चलता। तो ये सिर्फ हमें बताता है कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, ये हमें खुद ही उसको एनालिसिस करके देखना पड़ेगा। तीसरा है बायस्ड डाटा कलेक्शन टू मेक बेल कर्व। ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तब जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सही तरीके से हमें मिल रहा है ऐसा हम दिखाना चाहते हैं, या तो हमारे मैनेजमेंट को या हमारे कस्टमर को। और उसके लिए क्या होता है कि जब डाटा कलेक्शन करने का समय आता है तब ज्यादातर कोशिश करती है कि हम जो प्रोसेस के जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बेल कर्व में कैसे आ सकते हैं, ये बायस होकर हम डाटा कलेक्शन करते हैं। और इसका इसका प्रॉब्लम ये होता है कि पूरा हम प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए डाटा कलेक्शन नहीं करते, या करते हैं तो फिर हम डाटा कलेक्शन करते हैं सिर्फ एक डाटा दिखाने के लिए कि प्रोसेस हमारा स्टेबल है, बल्कि हमारा प्रोसेस स्टेबल नहीं होता है। ऐसा एक बायस डाटा कलेक्शन का भी प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप ठीक से डाटा कलेक्शन नहीं कर रहे हैं तो। और चौथा लिमिटेशन से होता है नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल, नीड कंट्रोल चार्ट। हिस्टोग्राम लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए एक अच्छा टूल नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए आपके प्रोसेस में क्या चल रहा है ये विजुलाइज करने के लिए हिस्टोग्राम अच्छा टूल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप उसके ऊपर विश्वास नहीं रख सकते, या उसके हिस्टोग्राम को देखकर आप प्रोसेस कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कंट्रोल चार्ट की ही जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी हिस्टोग्राम के लिए। हिस्टोग्राम क्या है, उसका थेरोटिकल जो बातें हैं वो अभी हमने डिस्कस की है। आप हमारे ग्रुप पर भी व्हाट्सएप के जरिए ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे देता हूँ। और आप हमें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी हम देखने जा रहे हैं कि हिस्टोग्राम हमें एक्सेल में एक्चुअल में बनाना कैसे। थेराटिकल तो हो गया, लेकिन हम कोई भी जब काम करते हैं तो हमें वो हिस्टोग्राम बनाना भी पड़ता है। तो वो हम कैसे बना सकते हैं ये भी हम शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं कुछ डाटा कैप्चर किया हुआ हूँ, तो पहले वो डाटा देखेंगे, फिर इसके हिसाब से हिस्टोग्राम कैसे हमें दिखाई देता है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक डायमीटर लिया है और इस डायमीटर की साइज है 100 mm, और उसका टॉलरेंस है ±0.1। तो 100 mm ये अपना स्पेसिफिकेशन होगा ये। और
प्लस माइनस 0.1 मतलब 100 माइक्रोन, ये क्या होगा, ये अपना टॉलरेंस हो गया। प्लस 100 माइक्रोन और माइनस 100 माइक्रोन, ये अपनी टॉलरेंस हो गया। तो इसका जो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट हो जाएगा 100.1 mm और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट हो जाएगा 99.90। ये हमारी एक रेंज मिल जाएगी और हमें इस रेंज के अंदर ही जो सैंपल है वो बनाने हैं, ये हमारा टास्क होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने 100 डाटा पॉइंट्स लिए, तो हर 100 मॉडल या 100 पार्ट का हमें ये डायमेंशन चेक करना है और उसका रीडिंग यहाँ पे लिख लेना है। तो मैंने अभी रैंडम बिटवीन ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैंने वो पूरा डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो चेंज होता रहता है। ठीक है। और जो हमारा जो पूरा रेंज है, मतलब 99.9 से 100.1 जो हमारी रेंज है, तो उस रेंज के हिसाब से जो हमारा स्प्रेड बनेगा, स्प्रेड मतलब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 99.9 और उसका हर 0.01 में मैंने उसका आगे रेंज बताया रेंज लिखा हुआ है, जैसे 99.91, 99.92, 99.93। और हिस्टोग्राम हमें ये बताता है कि 99.9 और 99.91 इन दोनों के बीच कितने, यहाँ पे जो वो पूरे डाटा हमने जो कैप्चर किया हुआ है, तो पूरे डाटा कैप्चर में 99.9 से 99.91 में कितने डाटा हमें मिले हैं, ये हमें बताता है। तो ये टोटल 99.9 से 99.91 के बीच हमें 8 डाटा मिले हुए हैं। तो ऐसे ही मैंने पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है और ये हिस्टोग्राम हमारा यहाँ पर बन के रेडी है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस हिस्टोग्राम में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो हिस्टोग्राम है, जो वो क्या है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, क्योंकि ये सभी उसने पूरा रेंज अपना कवर किया है और मल्टी बायो मॉडल है, मतलब बहुत सारे इसमें डाटा, हर जगह पे डाटा सेंट्रलाइज हुआ हुआ है। यहाँ पर भी कुछ ज्यादा डाटा आ रहा है, यहाँ पर भी ज्यादा डाटा आया है। ये सभी सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो चुका है। इस तरीके से अगर डाटा बनेगा तो उससे प्रोसेस स्टेबल नहीं है, ये हमें पता चलता है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि हमें हमें ये हिस्टोग्राम बनाना कैसे है। तो मैं सबसे पहले ये पूरा शीट कॉपी करके लेता हूँ और ये ग्राफ डिलीट करता हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आपको आपको एक स्पेसिफिकेशन चाहिए और उसका हायर स्पेसिफिकेशन, एक पैरामीटर स्पेसिफिकेशन चाहिए, उसका हायर और लोअर स्पेसिफिकेशन आपको लेना है। और मिनिमम 50 या ज्यादा आप कितने भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 पैरा डाटा काउंट लिए है और ये डाटा काउंट अभी मैं यहाँ पर पूरे ले चुका हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, जो मिनिमम पॉइंट है उसको रखना है। अभी ये 99.9 जो मिनिमम पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अभी मुझे यहाँ पे काम करना है कि मेरा जो रेंज है, एक्स एक्सिस पे मेरा जो रेंज आने वाला है, जो बिन आने वाला है, अब बिन आने वाला है, तो उसमें कितना वेरिएशन होना चाहिए मुझे लिखना है। अभी इसमें मैंने 0.01 का लिया है, तो मैं अभी इसको 0.02 करता हूँ या 0.01 ही रहने देता हूँ। तो 0.01 मैंने यहाँ पे लिख दिया। वैसे ही हर एक में उसको बढ़ाते हुए गया वो 99.91, 99.92 ऐसे मैंने बढ़ा के गए दिया हो। अभी यहाँ पे एक्सेल शीट में हम उसको हिस्टोग्राम के लिए उसमें कितना डाटा है ये कैप्चर करने के लिए हम एक फॉर्मूला डालेंगे। और फॉर्मूला ये है कि इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी।
इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अब हमें इसमें डालना है डाटा एरे। डाटा एरे मतलब जहां से हमें पूरा डाटा कलेक्ट करके लेना है वो डाटा, मतलब ये पहला वाला डाटा और ये आखिरी का, मतलब ये पूरा 100 डाटा पॉइंट्स हमने यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है, वो पूरा डाटा डालना होगा। फिर हमें यहाँ पे बिन एरे डाल देना है। बिन एरे के लिए हम क्या करेंगे, ये जो जहां से हमारा मिनिमम वैल्यू चालू होता है वो, और मैक्सिमम वैल्यू जो नीचे आया हुआ है, मतलब जो हमारी अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट जो है, उसका जो बीच में जो पूरा हमने बैंड बनाया हुआ है, जो बिन बनाए हुए हैं, वो सारा हमें सिलेक्ट करना है और एंटर लगाना है। अभी ऐसे करने से क्या होगा कि हमारा जो इस जो हमने रेंज बनाए हुए, तो उस रेंज में जितने भी डाटा पॉइंट हमने कैप्चर किए हैं, वो सारे डाटा पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। तो इस 5 का मतलब क्या हो गया कि 99.97 से 99.98, ये जो रेंज हमें मिल रही है, इन रेंज के अंदर हमें 5 काउंट मिले हैं या 5 नंबर्स मिले हैं, जो इसमें कहीं पर भी है। जी, इसको देखने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये सारे डाटा पॉइंट को हम अगर उसकी सम ले ले, तो अब ये हम देख सकते हैं यहाँ पर ये 100 मिल रहे हैं हमें, मतलब ये 100 हो चुके हैं। और यहाँ पर भी हमारा डाटा पूरा 100 पर काउंट का हो चुका है। तो इस ऐसा होने के बाद फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में चले जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हमें बार शेप पर जाना है और ये ऐसा बार हमें चार्ट प्लॉट कर लेना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये पूरा हो चुका है। ये एक हमारा हिस्टोग्राफ बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डाटा कलेक्शन करके प्रोसेस का वेरिएशन, प्रोसेस किया स्प्रेड आप देख सकते हैं, और इसके हिसाब से आप अपने प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट भी प्लान कर सकते हैं। अगर आपको हिस्टोग्राम बनाने में कुछ दिक्कतें आती होगी, तो आप ग्रुप पर ज्वाइन होकर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, या आपके सुझाव या आपके जो क्वेश्चन है वो मुझे पूछ भी सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सुझाव या आपके प्रॉब्लम्स को जल्दी ही सॉल्व करने की। थैंक यू।